पिछले चैप्टर जो वीडियो था हमारा उससे आगे वाली क्लास में आज ये बता रहे हैं। देखो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे नॉर्मल विलियन से। तो नॉर्मल विलियन क्या होता है? जिस विलियन के 1 लीटर में विलय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल विलियन। ठीक है, तो किसी विलियन के 1 लीटर में अगर एक तुल्यांक किसी विलय का घोल दें तो विलियन कैसा हो जाएगा? नॉर्मल विलियन। इसे संक्षेप में 1n से व्यक्त करते हैं। तो जिस विलियन की नॉर्मलता 1n आएगी वो क्या होगा? नॉर्मल विलियन। अब इसके पीछे आता है न्यूमेरिकल। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलियन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? ठीक है, तो हमें इसकी नॉर्मलता फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस चीज की वैल्यू दी है वो लिख लें, स्मॉल w। इसमें दिया है 4 ग्राम। ठीक है, ग्राम में जो होता है वो क्या होता है? W, कम वेट वाला। और जो b का मान है यहाँ से कितना है? 250। इसे लीटर में चेंज करेंगे तो 250/1000 करना पड़ेगा, यानी 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा? भाग। 25 से काटना है 4 बार, 1/4 लीटर आयतन आ गया। अब इसमें निकालना हमें m निकालेंगे। NaOH का अणु भार। Na का वेट होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। अब हमें निकालना पड़ेगा E को क्या कहते हैं? तुल्यांकीय भार, या इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम वेट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m/, देखो ये क्षार है, जब क्षार है तो यहाँ पे लिखेंगे अम्लता, और अगर अम्ल होता तो यहाँ पे क्या लिखते? क्षारकता। ठीक है, अब इसमें देखो मान लगा लो 40 बटे यहाँ पे अम्लता कितनी हो जाएगी? OH देख लो, OH इसमें कितना? 1, तो अम्लता कितनी हो जाएगी? 1 से भाग करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो E का मान कितना आ गया? 4। अब हमें यहाँ से N निकालना है। इनके लिए फॉर्मूला होता है W/E/P। 4 इसका लगाएंगे 40, इसका 1/4। इस वाले 4 से इसको यही काट दो। ठीक है, तो n = कितना हो गया? 4/10। अब इसका मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.4, और मात्रक भी क्या होता है? n। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अगला न्यूमेरिकल है 250 ml N/10 Na2CO3 विलियन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? इसका मतलब इसमें हमें W फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? W। यहाँ पे दिया क्या है? N की वैल्यू दी है 1/10 N, और V दिया है 250 ml। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। काट दें 4 बार, तो कितना हुआ? 1/4 लीटर हो गया। ठीक है, अब अणु भार निकाल लें Na2CO3 का। तो यहाँ से 2 गुणा Ca का होता है, Na का होता है 23, प्लस C का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन है 3 गुणा एक ऑक्सीजन का 16। 23 दूनी 46, प्लस 12 प्लस 16 दिया 48। कितना हुआ? 106। अब E का मान निकालेंगे तो E बराबर m बटे, देखो अब ये लवण आ गया, तो लवण के लिए हम क्या लिखते हैं? धातु आयनों की संख्या। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करते हैं? धातु आयनों की संख्या से। यहाँ पे इसका मान लगा लें 106/2, क्योंकि धातु आयन कितने? 2। अब 2 से भाग करेंगे तो E का मान कितना आ जाएगा? 53, क्योंकि ये इससे कितनी बार कटेगा? 53 बार। ठीक है, अब हमें देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है N बराबर W/E गुणा B। हमें मान काय का निकालना है? W का, तो ये भाग में डलाएंगे तो गुणा में आएगा। तो W बराबर हो जाएगा N गुणा E गुणा B। N का मान 1/10, E का कितना आया? 53, और B का कितना है? 1/4। इससे भाग कर दो, 13 चौके 52, कितना बचा? 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 1 से पॉइंट स्थान इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.325 ग्राम। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब इसके बाद नॉर्मलता के बाद आता है मोलरता। ठीक है, तो विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलियन की मोलरता। इसे m0 से प्रेजेंट करते हैं, यानी m0 से भी करते हैं, कहीं कहीं m भी करते हैं। तो अपनी खुद की मर्जी है किस चीज से लिखेंगे, लेकिन आना m चाहिए। ठीक है, छोटे m नहीं बना सकते क्योंकि छोटे m से मोलरता को लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है m0 बराबर W/m गुणा V। तो जितने संकेत यहाँ पे हमने सारे मान लिख दिए। W क्या होता है? विलय का भार ग्राम में, M क्या होता है? विलय का अणु भार, और B होता है विलियन का आयतन लीटर में। इसके बाद आता है मोलर विलियन। तो मोलर विलियन क्या होता है? कि जिस विलियन के 1 लीटर में विलय का 1 मोल उपस्थित होता है, मोलर विलियन कहलाता है। इसे काय से? देखो इसमें W का मान है 20
6 ग्राम और बी का मान है 500 ml। इसे लीटर में चेंज करेंगे तो 500 बटे 1000, इससे कट जाएगा 2 बार तो 1/2 लीटर हो जाएगा बी। अब एम निकाल लें NaDr का। देखो Na का होता है 23 और Br का भार होता है 80, तो ये टोटल हो गया 103। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, तीनों मान आ गए। अब एम नोट यहां से निकाल लें तो एम नोट बराबर होता है W बटे एम गुणा बी। इसका मान कितना है 20.6 और इसका हमारा हो गया 103 और इसका कितना है 1/2। ये वाला पॉइंट काट के यहाँ 0 बढ़ा दो, 103 दूनी। ठीक है, अब ये 2 बटे के बटे में कहा जाएंगे ऊपर, तो 2 दूनी कितना हो गया 4/10, कितना आएगा 0.4 एम या मोल प्रति लीटर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 500 ml 0.01 एम Na2CO3 बिलियन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम Na2CO3 घोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें W निकालना है, तो जो चीज निकालनी है पहले उसी पे क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। ठीक, फिर B का मान दिया 500 ml, इसे लीटर में चेंज करेंगे तो 500 बटे 1000, कितनी बार कटेगा 2 बार, 1/2 लीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एम निकालेंगे Na2CO3 का। तो इसके लिए Na का देखो, Na की जो संख्या पहले वो लिखेंगे, फिर Na का एक Na का भार होता है 23, C 1 है 12 हो गया, O 3 है, 1 का होता है 16, 23 दूनी 46, 12 और ये हो गया 16 तिया 48, टोटल हो गया 106। अब हमें क्या निकालना है, एम के लिए सूत्र होता है एम नोट बराबर W बटे एम गुणा। अब यहाँ से हमें ये ऊपर वाली चीज निकालनी है, तो नीचे वाली जितनी भी चीजें इधर गुणा में आ जाएगी, तो W बराबर हो जाएगा एम नोट गुणा एम गुणा बी। मान लगाओ इसका कितना है एम नोट का 106 और इसका हो गया 0.01 और इसका हो गया 1/2। इससे से काटेंगे कितनी बार कटेगा 53 बार, 53 की गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 0.83 ग्राम। देखो अब आता है बिलियन की मोललता। ठीक, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला होता है स्मॉल एम बराबर W बटे एम गुणा बी, और गुणा में 1000 इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें आयतन जैसा है वैसे ही लगाना है, लीटर में चेंज नहीं करना। तो W क्या होता है विलेय का भार ग्राम में, M क्या होता है विलेय का अणु भार, और V क्या होता है बिलियन का आयतन, वो भी काय में होता है ग्राम में होगा या फिर ml में होगा। फिर उसके नीचे आता है मोलल बिलियन। तो जिस बिलियन के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है मोलल बिलियन कहलाता है। इसे संक्षेप में 1m से व्यक्त करते हैं। तो जैसे मोलर बिलियन है वैसे ही मोलल बिलियन है, फर्क कितना वहां लीटर है, यहाँ पे किलोग्राम।